हाय दोस्तों। आप भी ड्रीम इलेवन खेलते हो तो ड्रीम इलेवन खेलने से पहले आप इन रूल्स को जान लो। ड्रीम इलेवन के रूल्स जो है इनको जान लो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे, क्योंकि ड्रीम इलेवन के कुछ रूल्स और कम्युनिटी गाइडलाइंस है जिसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, आप जो ये कॉन्टेस्ट खेलते हो देख सकते हो, आज जो ये सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस मुंबई का जो मैच होने वाला है, इसमें आपको कुछ गाइडलाइंस दिया जाता है जिसमें ये आप 1 करोड़ रुपए विनिंग कर सकते हो। तो 1 करोड़ रुपए आप विन तो कर सकते हो, लेकिन आपको 1 करोड़ रुपए पूरा मिलता है नहीं मिलता है, क्योंकि 1 करोड़ रुपए आप विन करोगे तो आपको उसमें टीडीएस चार्ज जो होता है, आपको टैक्स आपको 30% भरना पड़ता है। और आपको बाद में मिल सकता है तो कितना, 60 से 70 लाख। और 1 करोड़ की विनिंग है आपकी प्राइज़, लेकिन आपको मिला कितना, 70 लाख। ऐसे ही होते हैं कुछ रूल्स जो ड्रीम इलेवन के रूल्स है। आपको ड्रीम इलेवन आप कॉन्टेस्ट बना के खेलते हो, प्राइवेट कॉन्टेस्ट, तो उसमें भी कमीशन लेते हैं। और उसके बाद आपका जो है टैक्स डिपार्टमेंट में भी आपको जो है चार्ज देना पड़ता है और टैक्स पे करना पड़ता है। और इन सब गाइडलाइंस को आप जानने से पहले आप ड्रीम इलेवन खेलोगे तो बहुत पछताओगे। आप इन ड्रीम इलेवन के गाइडलाइंस को जानने के लिए सबसे पहले तो आप ड्रीम इलेवन खेलने से पहले आप ये जान ले कि आपको क्या क्या जानना है और ड्रीम इलेवन क्या है, और ड्रीम इलेवन के बारे में ही जानना है, ज़रूरी है। जो आप जानते हो उसी के बारे में आप खेलो। और मैं बताने जा रहा हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो ड्रीम इलेवन में, और आपको कितना पैसा मिलता है, कितना विनिंग कर सकते हो। ये हेल्प डेस्क जो है, आप इन हेल्प डेस्क पे क्लिक कीजिए और आप पूरा गाइडलाइंस जो है आप ड्रीम इलेवन में उनको जान सकते हो, उनको समझ सकते हो। इसके थ्रू अगर आप ड्रीम इलेवन खेलते हो तो सबसे पहले आप इन गाइडलाइंस को जान लें। इसमें देख सकते हो फेयर प्ले, सोशल और फैंटेसी पॉइंट सिस्टम। इन सब में आप फैंटेसी पॉइंट सिस्टम, आपको कैसे पॉइंट मिलता है, कौन से मैच में कितने पॉइंट मिलते हैं, उनके बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो इसमें से आप देख सकते हो। और इन पे आप क्लिक करके आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप इसके गाइडलाइंस को सबसे पहले आप ध्यान में रखें और आप सबसे पहले इसको जानें। और उसके बाद आपका प्रोफाइल जो है, प्रोफाइल के बारे में आप इंफॉर्मेशन रख चाहते हो तो उसके बारे में यहाँ से जान सकते हो। और फिर प्रोफाइल के बारे में जानने के बाद आपको उसका विनिंग प्राइस, उसका बैलेंस जो भी जानना चाहते हो, ये बैलेंस के बारे में आप जानना चाहते हो तो आप यहाँ से जान सकते हो। और इस सब के अलावा आपका जो विनिंग प्राइस है, उन विनिंग प्राइस जितना भी है, आप उन प्राइस में से आपको कितना परसेंट मिलता है और क्या क्या मिलता है, उसके बारे में जानने के लिए आप इस पे क्लिक कीजिए, जिसमें है आपको विनिंग, हाउ डू आई विड्रॉ माई विनिंग। आप अपने विनिंग प्राइस को कैसे विड्रॉ कर सकते हो और कितना कर सकते हो और एक दिन में कितना कर सकते हो, ये आपके सामने जो गाइडलाइंस है इसके थ्रू आपको पता चलेगा। यू कैन प्लेस अप टू 3 विड्रॉल्स अ डे नॉट एक्सीडिंग टोटल वैल्यू ऑफ 1 करोड़। अर्थात आपको जो बताया जा रहा है कि आप एक दिन में 3 विड्रॉल से आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो। और आपको ज़्यादा और मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो आप देख सकते हो। मिनिमम में भी आप कितना 100 रुपीज़ विनिंग कर सकते हो, यानी विड्रॉल कर सकते हो। 100 रुपीज़ से ज़्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते। और इसके थ्रू आपको सब इन्फॉर्मेशन मिलता है कि आप कहाँ से क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, और आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में भी आप पूरा नॉलेज इसी से ले सकते हो। और आपको अगर ड्रीम इलेवन में ज़्यादा अमाउंट मिला है, 1 करोड़ रुपए आपने विन किया है, तो आप उसको कैसे निकाल सकते हो और
किस तरीके से निकालने का उसका प्रोसेस है, उसमें कितना टैक्स लगेगा। देखो आप इसके डू आई हैव टू पे टैक्स व्हेन आई विड्रॉ माई विनिंग ऑन ड्रीम इलेवन, इसके थ्रू आप जान सकते हो कि आपको कितना टैक्स देना पड़ता है। ये देख सकते हो, हाँ आपके ये सामने लिखा है टैक्स ऑफ 30% इज डेडिकेटेड सोर्स व्हेन योर नेट विनिंग इन कॉन्टेस्ट इज मोर देन 10,000। आप जो देख सकते हो, जो आप कोई भी प्राइज़ विन करते हो तो उसमें आपको 10,000 से ऊपर की प्राइज़ अगर आपने विन कर लिया है तो आपको उसमें 30% टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद जाके आपको प्राइस जो है आपका अकाउंट में क्रेडिट होता है। और टीडीएस जो है टैक्स डिपार्टमेंट सर्विस का है, उसमें देख सकते हो, हाँ आप टीडीएस में 30% आपको 10,000 से ऊपर जो अमाउंट होता है उसमें से 30% आपको पे करना पड़ता है। लेकिन इन सब इंफॉर्मेशन को जानने के अलावा आप अगर ड्रीम इलेवन खेलते हो तो आप बहुत ज़्यादा पछताओगे फिर बाद में। और आपको ये टीडीएस के नियम जो है उसको भी मैं बता देता हूँ कि आपका 10,000 जो है, 10,000 विनिंग प्राइस आपका, अगर आप जो 10,000 का कॉन्टेस्ट खेलते हो तो आप 10,000 रुपये आपका और सामने वाले का 10,000 रुपये होता है। और 20,000 आप विन करते हो तो उसमें आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। आपको जो 10,000 रुपये का कॉन्टेस्ट खेलते हो उसमें आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन आपने अगर कोई कॉन्टेस्ट 10,000 प्लस और 3 स्पोर्ट का खेला है तो आपका विनिंग प्राइस जो हो जाता है डबल, 10,000 से ज़्यादा हो जाता है, 90,000 या 20,000 के करीबन आपको प्राइज़ मिलता है। तो उसमें आपका जो खुद का पैसा है वो 10,000 रुपये होता है और उसका 20 पर जो डबल प्राइज़ होता है उसमें आपको 10,000 से ऊपर, सामने वाले से जो जीता गया पैसा है वो 10,000 से ऊपर होता है। इसमें आपको टीडीएस चार्ज लगता है जो 30% लगता है। आप देख सकते हो इसमें ये सब रूल्स के बारे में बताया गया है। और पैन कार्ड और ईमेल आईडी ये सब वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। आप कैसे खेल सकते हो, कम्युनिटी गाइडलाइंस कैसे है, इसमें आपको ये प्रोफाइल पे चले जाइए और मोर पे क्लिक कीजिए। मोर पे क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हो, आप सबसे पहले तो कम्युनिटी गाइडलाइंस है, उसके बाद इंटर कॉन्टेस्ट है, हाउ टू प्ले है, जॉब है, इसके बारे में अबाउट अस है। इसमें आप ये ड्रीम इलेवन के बारे में जितना भी नॉलेज है, आप ड्रीम इलेवन में कहाँ से क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसमें कितने वर्कर है, क्या काम करते हैं, उनका ड्रीम इलेवन का खोज किसने किया है और ड्रीम इलेवन फाउंडर कौन है वो भी जान सकते हो। ये देखो इसमें ये बताया जा रहा है कि हर्ष जैन जो है वो सीईओ एंड को फाउंडर है इसका, जिनने पढ़ाई जो है इंजीनियर और फ्रॉम यूपेन, एमबीए फ्रॉम कोलंबिया से किया है। और इसका को फाउंडर और को फाउंडर जो है वो भावित शेथ है। और इसका जो पूरा नॉलेज आपको यहाँ से मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हो अबाउट अस से, जो ड्रीम इलेवन कब से चालू है, कब बंद है, क्या लीगलिटी है, और टर्म्स एंड कंडीशंस, इसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। इन इंफॉर्मेशन को आप पूरा पढ़े बिना आप ड्रीम इलेवन मत खेलिए, मैं बोलता हूँ, नहीं तो आप एक दिन बहुत पछताओगे। इसमें ड्रीम इलेवन जो है आपका जो भी चार्ज लेता है, जिसका भी चार्ज लेता है उसका कमीशन ज़रूर लेता है, उसके हिसाब से आपको प्राइस देता है। आप इसमें देख सकते हो कि इसका जॉब क्या क्या है, इसमें जॉब क्या मिल सकता है, हाउ टू प्ले, आप कैसे खेल सकते हो ड्रीम इलेवन में, क्या क्या खेल सकते हो, आप क्रिकेट खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, बास्केटबॉल खेल सकते हो। आप इसमें क्रिकेट सभी तरीके के गेम्स है, लेकिन उसका फैंटेसी पॉइंट कैसा है, उसका जो कॉन्टेस्ट कैसे एंट्री लिया जाता है उसमें, और उसके साथ साथ कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या क्या है इसमें,
इन गाइडलाइंस को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आप अगर इन ड्रीम इलेवन खेलते हो और इन गाइडलाइंस को नहीं जानते हो तो आप जानना आपको ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आपको ये गाइडलाइंस जान लिया तो देख सकते हो मेरे को कैसे पता चला, क्योंकि मैंने भी कुछ पैसे विन किए थे जिसमें मैंने ये मेरे अभी 22,000 विनिंग प्राइज़ है, देख सकते हो आप। मैंने ऐसे विनिंग प्राइज़ मैंने जो विन किया है उसका ट्रांजैक्शन भी दिखा देता हूँ आपको। जी दोस्तों, विनिंग प्राइस जो है इसका ट्रांजैक्शन जो है आपको विनिंग प्राइस अभी दिख रहा है 21,977 रुपीज़ और कैश बोनस जो है 161 रुपीज़ जो है मेरा कैश बोनस है। और रिसेंटली ट्रांजैक्शन मैंने कुछ पैसे और मेरे अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर दिया है। और ये देख सकते हो मेरा लास्ट ट्रांजैक्शन जो है 3 मई को किया है मैंने 9,000, 5,000 और 100 रुपीज़ जो है। और मैंने कॉन्टेस्ट जो ज्वाइन किया है वो किया है कितना आप देख सकते हो 17,100 मैंने जीता है एक कॉन्टेस्ट से, ये देख सकते हो। और 19,000 एक कॉन्टेस्ट से जीता है। और साथ में आपको बता दूं कि इन सब अमाउंट को मैंने विड्रॉ भी कर लिया है, कुछ अमाउंट को विड्रॉ किया है, लेकिन कुछ अमाउंट अभी बचा है। और इन अमाउंट को आप अगर विड्रॉ करते हो तो मैं बता दूं कि आपको एक दिन में 3 ट्रांजैक्शन से ज़्यादा करने की परमिट नहीं है इसमें ड्रीम इलेवन में। और 3 ट्रांजैक्शन के ज़्यादा आप कर नहीं सकते। और प्लस आपको संडे और सैटरडे में आप ट्रांजैक्शन मत कीजिए, क्योंकि संडे और सैटरडे बैंक बंद होता है और उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं तो दिक्कत होता है। लेकिन आप संडे सैटरडे के अलावा आप पैसे को विनिंग प्राइस को जो है वो अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हैं। और संडे सैटरडे में करेंगे तो आपको फिर मंडे या ट्यूसडे को जाके आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। और क्योंकि आप संडे और सैटरडे को विड्रॉ नहीं कर सकते हो, इसमें जो एक गाइडलाइंस वो भी दिया गया है। और आप देख सकते हो जो ट्रांजैक्शन है मेरा ट्रांजैक्शन का जो भी पूरा नोटिफिकेशन आ जाता है आपने कितना ट्रांजैक्शन कब किया है और कितने का किया है। डिपॉजिट जो है आपने मैंने एक जो 9,000 रुपये जो डिपॉजिट किया है 9,999 रुपये फिर से मैंने डिपॉजिट किया है। और इसमें देख सकते हो मैंने कितने पैसे डिपॉजिट किया है और कितने पैसे विड्रॉ किया है, उसका पूरा नोटिफिकेशन आ जाता है इसमें। आप नोटिफिकेशन के थ्रू आप देख सकते हो कि आप कितने पैसे तक की ट्रांजैक्शन किया है। और आप सबसे मेन तो ये गाइडलाइंस आपको जानना है। और कॉन्टेस्ट के खेलने से पहले आप ये गाइडलाइंस जान लें और उसके बाद ही जाके खेलें, क्योंकि आप 1 करोड़ रुपए के भरोसे आप खेलोगे कि आप 1 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे, तो आपको 1 करोड़ रुपए आपकी किस्मत में होगा तो वो वैसे ही मिलेंगे। लेकिन 1 करोड़ रुपए आपको मिलता नहीं है, उस 30% टैक्स लगता है, उसके बाद जाके आपको 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। और प्लस आप अगर 1 करोड़ रुपए ही पाना चाहते हो या 1 करोड़ रुपए आप विनिंग करना चाहते हो तो आपको और एक ऐप्स बता देता हूँ जो माई 11 सर्कल है। जो आपको माई 11 सर्कल है ये ऐप्स देख सकते हो माई 11 सर्कल, इसमें भी आप अपना टीम बना सकते हो, आप खेल सकते हो। और आपको इसमें कितना पैसा पे करना पड़ता है, सिर्फ 1 रुपये में आपको 1 करोड़ रुपए मिलने का चांस है। और आप अपना टीम बना के इसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। और 1 रुपये में आप उसमें आपको 49 रुपीज़ ले रहा आपको उसमें 49 रुपीज़ देना पड़ रहा है एंट्री। और इसमें आपको कितना दे रहा है 1 रुपये में कॉन्टेस्ट बनाइए, देख सकते हो आप कॉन्टेस्ट बना के आप खेल सकते हो। और कॉन्टेस्ट बना के खेल सकते हो जो भी आपको खेलना है। और
जो आप खेलना चाहते हो तो ये आप कॉन्टेस्ट बना के खेल सकते हो, और आपको ऐसे 1 रुपये में आपको टोटल विनिंग प्राइज़ जो है 1 करोड़ रुपये विनिंग प्राइज़ दिया जाता है। आप 1 करोड़ में आपकी किस्मत में होगा तो आप 1 रुपये में ही 1 करोड़ जीत सकते हो। आप ज़्यादा पैसा बर्बाद मत कीजिए इसमें, आप पैसे लगाइए 1-1 रुपये करके 10 टीम 12 टीम बना के लगाइए। आपको 11 टीम बनाने का जो परमिशन मिलता है उसमें आप 11 टीम लगा सकते हो, और जो आप खेल सकते हो इसमें आपको आपकी किस्मत में होगा तो आपके 1 रुपये में आपको मिलेगा जो 1 करोड़ रुपये। लेकिन आप ड्रीम इलेवन में खेलते हो तो आपको ज़्यादा पैसे पे करना पड़ता है, उसमें ज़्यादा अमाउंट का एंट्री रहता है। देख सकते हो 49 रुपीज़ का अमाउंट है, जिसमें आपको पे करने के बाद जाके आपको 1 करोड़ रुपये जीतने का इनाम लगता है। और लेकिन आप माई इलेवन सर्कल में आप खेलोगे तो 1 रुपये में ही 1 करोड़ रुपये जीत सकते हो। तो आपको जो अच्छा लगे वो खेलिए, और मैं मेरे इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। अगर आपको खेलना है तो माई इलेवन सर्कल भी डाउनलोड कर सकते हो, उसमें खेल सकते हो। और ड्रीम इलेवन का भी अगर खेलना चाहते हो तो उसका भी मैं बता दूंगा कैसे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, और उसको भी खेल सकते हो। लेकिन आपको ड्रीम इलेवन खेलने से पहले मैं बार बार बता रहा हूँ और आगे भी बताऊँगा, और मैं नए नए वीडियो लाऊँगा। लेकिन आपको सबसे पहले ड्रीम इलेवन खेलने से पहले आपको इसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस को जानना चाहिए। यहाँ से जान सकते हो, हेल्प डेस्क से जान सकते हो, और इस गाइडलाइंस को जाने बिना आप इसमें मत खेलिए। इसको पूरा जानिए, और इसके बाद इसका कितना टैक्स लगता है, कितना प्राइस विन कर सकते हो, और कितना प्राइस विन करने के बाद कितना परसेंट टैक्स पे करना पड़ता है आपको, और क्या क्या करना पड़ता है विनिंग के लिए, विड्रॉल के लिए, कॉन्टेस्ट बनाने के लिए, टीम फैंटेसी पॉइंट कितने का है वो सब जानने के लिए, आपको टीम कैसे बनाना है, टीम के बारे में जानने के लिए, आपका सभी तरीके के जानकारी के जानने के बाद ही जाके आप ड्रीम इलेवन खेलें। और सबसे पहले तो आप इस इंफॉर्मेशन को पूरा वायदे पे पूरा जानें, और इसके बाद जाके ड्रीम इलेवन खेलें। और इसमें जो गाइडलाइंस जो भी दिया गया है उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए खेलें। और आपके पास जो ये आपको जो ऑप्शन दिया जाता है उसमें देख सकते हो KYC डिटेल्स, रेफर अर्न। आप किसी दोस्त को अपने इस ड्रीम इलेवन का जो लिंक है शेयर करते हो तो आपको 200 रुपये तक की कैश बोनस मिल सकते हैं। और मैनेज अकाउंट, इसमें आप पेमेंट कैसे करना चाहते हो उसका अकाउंट का मैनेजिंग ऑप्शन दिया गया है, और इसमें ट्रांजैक्शन का ऑप्शन दिया गया है। जितने भी ट्रांजैक्शन का डिटेल्स होगा वो सब यहाँ पे दिखाया जाएगा। और KYC जो है आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन सबसे पहले ज़रूरी है, और मोबाइल नंबर जो आप देना ईमेल आईडी के साथ अटैच हो वही नंबर देना, और उसके बाद फिर पैन कार्ड वेरिफिकेशन करना, उसके बाद फिर बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन करना, और इन चारों का वेरीफाइड होना बहुत ही ज़रूरी है। और पैन कार्ड और बैंक अकाउंट अगर वेरिफिकेशन कर रहे हो आप तो पैन कार्ड वेरिफिकेशन और बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन में आपको सिर्फ कितना 1 दिन का टाइम लेता है, वो फिर वेरिफिकेशन कर कंप्लीट हो जाता है। इट टेक्स मैक्स 1 वर्किंग डे टू गेट पैन वेरीफाइड। आपको सिर्फ 1 दिन का टाइम लिया जाएगा, और 1 दिन के टाइम के अंदर आपका पैन जो है वेरीफाई हो जाएगा। आपका सही सही पैन नंबर देना और अकाउंट नंबर देना, जिससे कि आपको विनिंग प्राइज़ विड्रॉ करने में कोई दिक्कत ना आए। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी इन इंफॉर्मेशन के बारे में बताइए। और खुद भी ये हेल्प डेस्क से सबसे पहले तो आप ड्रीम इलेवन खेलने से पहले सबसे पहले आप इनके बारे में ड्रीम इलेवन के बारे में जानिए, उसके बाद जाके आप ड्रीम इलेवन खेलिए, एंजॉय कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइज़ विन कीजिए। और उसके साथ साथ आप इन इंफॉर्मेशन को जानने के बाद आप सबको बता सकते हो, और अपने पैसे जो विड्रॉल कर सकते हो, अपनी विनिंग प्राइस को विड्रॉल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, आपने अगर गाइडलाइंस जान लिया तो। और गाइडलाइंस को जानना ज़रूरी है, जिस भी ऐप्स के बारे में आप खेल रहे हो उसके बारे में जानना ज़रूरी है, इसलिए आप जानिए उसके बाद फिर खेलिए।
और आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो लाता रहूँगा। और आगे मैं बताऊँगा कि ड्रीम इलेवन में ट्रिक्स क्या क्या है और कैसे खेल सकते हो, और इस ड्रीम इलेवन में कैसे अपना टीम कैसे बना सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा विन कैसे कर सकते हो। जैसे मैंने किया है अभी 40,000, लगभग मैंने 40,000 के लगभग मैंने विन कर लिया है। और इसमें 40,000 का विन का ट्रांजैक्शन का जो हिस्टोरी है मैं आपको बता दिया है उसका। ये देख सकते हो मैंने 40,000 के लगभग ट्रांजैक्शन भी कर लिया है और विन के भी कर चुका हूँ और उसका विड्रॉल भी कर चुका हूँ जी दोस्तों। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में फिर अपने दोस्तों को भी बताइए। और उसके ड्रीम इलेवन के खेलने से पहले आप सबसे पहले तो गाइडलाइंस को जान लीजिए, उसके बाद ड्रीम इलेवन खेलिए तो आप फ़ायदे में रहेंगे, नहीं तो बाद में बहुत पछताएंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ फिर। आई विश दोस्तों कि आप भी ड्रीम इलेवन खेलिए और ढेर सारे प्राइज़ विन कीजिए। और मैं आपको इसके साथ मैं दुआ करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राइज़ विन कीजिए और जितना ज़्यादा 1 करोड़ रुपए आपको भी मिले और आप भी विन कर सकते हो 1 करोड़ रुपए। और आप विड्रॉल कीजिए 1 करोड़ रुपए इन गाइडलाइंस को जानने के बाद। लेकिन आप खेलने से पहले सबसे पहले गाइडलाइंस जानिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।